तमाम अटकलों के बावजूद भाजपा हाईकमान ने पानीपत शहरी विधानसभा सीट पर एक बार फिर से प्रमोद विज पर विश्वास जताया है। फिलहाल प्रमोद विज हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह दूसरी बार उन पर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। प्रवीण जी नमस्कार जी। सर सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, और मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सर क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से आप पर विश्वास जताया लगातार दूसरी बार? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बार फिर मेरे में विश्वास व्यक्त किया है। और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि पानीपत का जो निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता है वो एक बार फिर हम सबसे मिलके और इस बार पार्टी की झोली में पानीपत शहरी की टिकट डालेगा, सीट डालेगा जीत के, और हरियाणा में एक बार फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। दूसरी पारी में किस तरह का विजन रहेगा सर? पहला तो ये है कि जो काम अभी चल रहे हैं उनके पूरे होने में 1.5 से 2 साल से 3 साल लगेंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, रेन्यूएबल प्रोजेक्ट है, वो 3 साल जरूर लेगा। अभी हमारे कुछ प्रोजेक्ट हैं जैसे ऑडिटोरियम है, इंडोर स्टेडियम है, फायर स्टेशन है, ये सब काम 1 से 1.5 साल की है। रेलवे ओवर ब्रिज हमारे 4, वो 1.5 से 2 साल अभी लेंगे पूरा होने में। इसके साथ ही साथ विकास की गति आप देखिए, किसी भी विधानसभा में आपको 5 अंडरपास बनते नजर नहीं आएंगे। पानीपत विधानसभा में 5 अंडरपास बन रहे हैं, और यहाँ पे जो रेलवे ओवर ब्रिज है उसके निर्माण की गति बहुत तेजी से हम टेंडर की प्रक्रिया लेने जा रहे हैं। विकास की गति है कि अब अगर हॉस्पिटल देखें, एक भव्य हॉस्पिटल लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से पानीपत में बन रहा है। हमारे स्कूल अगर आप देखें, पानीपत में इस टाइम शहरी विधानसभा में 13 स्कूलों का निर्माण हो रहा है, और 2 स्कूल इसमें बहुत बड़े हैं जी। एक तो लालबत्ती चौक के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल है, और एक मॉडल टाउन में ग्रैंड प्लाजा के बराबर में स्कूल बन रहा है। तो इसलिए विकास की गति तो लगातार चलती रहेगी। आने वाले समय जो बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है पानीपत की ओर, जैसे वर्किंग वोमेन हॉस्टल हमें जरूर चाहिए। यहाँ पे बच्चों का अनाथालय ही नहीं है, कोई लड़कियों का और लड़कों का अनाथालय ही नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कोई वृद्ध आश्रम नहीं है। इंडस्ट्री को अगर देखेंगे तो हमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की बहुत ज़्यादा जरूरत है जी, ताकि पानी की बचत हो सके। यहाँ पर हमारे को कॉमन बॉयलर की जरूरत है। ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रूप से करना पड़ेगा और भी बेहतर करना पड़ेगा जी। हालांकि अंडरपास, रेलवे ओवरब्रिज से को बहुत फर्क पड़ रहा है। एक फ्लाईओवर हम लेके आए सद रोड नाके के ऊपर। तो विकास की गति लगातार पकड़ेंगे, और आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट है जो मन की इच्छा है कि पार्टी ने तो मौका दे दिया, और कार्यकर्ता मेहनत करके जनता एक बार फिर अपना विश्वास व्यक्त करेगी तो एक बार फिर विधायक बन के पानीपत को जितना दिन रात हम डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे, और ईमानदारी से काम। कोई भी विपक्ष आप देख लीजिए, आप तो बहुत लोगों में मिलते जुलते हैं, कोई भी विपक्षी पार्टी को इल्जाम तो लगा के देखे। हमने किसी से भी बिना पर्ची बिना खर्ची के तो सरकार चली, और पानीपत में कोई ये नहीं कह सकता कि प्रमोद विज के ऊपर कोई एक छोटा सा दाग भी है। मैं ये चैलेंज करता सब। निश्चित रूप से आपके ऊपर कोई दाग नहीं है विधायक जी, लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी से हिसाब की बात करते हैं, हिसाब मांग रही है, क्या कहेंगे? जिनके अपने हिसाब किताब नहीं है वो हिसाब किताब मांग रहे, पर चलो अच्छी बात है, हमारे पास तो हिसाब किताब है। मैं बहुत जल्दी अगले 3 से 4 दिन के अंदर एक बुकलेट रिलीज करने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1482 की बात बहुत करते हैं, हम इनको 1482 का, 1582 का, 1682 से ऊपर का हिसाब देंगे। ये बुकलेट में छापने जा रहा हूँ। ये अगले 3 से 4 दिन के अंदर सभी घरों में, सभी दुकानों पर इसका वितरण हो जाएगा, और मैं विपक्षी पार्टी को भी सबको ये भेजूंगा ताकि वो पढ़ के आए। इसको मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ जिसमें सारा मीडिया होगा, यूट्यूब के सारे लोग होंगे, और साथ में प्रिंट मीडिया के लोग भी होंगे, ताकि वो मेरे से किसी भी बात की जानकारी ले सके। हमने जो कहा वो करके दिखाया, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। और मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे विपक्षी साथी जो हैं इस किताब को अच्छी तरह पढ़ के आए। अपना पेपर जो उनको आना है, मुश्किल से मुश्किल सवाल ढूंढ के लाए, इसमें तैयारी करके आए। कोई बच्चा पेपर देने जाता है तो पढ़ लिख के जाता है, तो मेरे विपक्षी साथी इसको पढ़ के आए, मेरे से जिस बात की जानकारी वो मांगेंगे पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। इसमें एक एक पैसे का हिसाब है, एक एक डेवलपमेंट का हिसाब है, और लाइव फोटो है जी। ऐसा नहीं है कि लाइव फोटो इसमें ना हो।
तो मैं हिसाब तो दूंगा, पर चलो वो 70 साल का हिसाब नहीं देते तो कम से कम 2004 से 14 का हिसाब दे दे, वो तो याद होगा इनको। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इस बात को भी अच्छी तरह से हम निश्चित करेंगे कि जनता को पता लगे कि उनके विधायक ने काम कैसा किया। जी जी। तो पानीपत शहर की जनता के लिए सर क्या कहेंगे, उनके लिए क्या विजन रहेगा? बहुत सारे काम अभी अधूरे रह गए, कैसे होगा? देखिए, जो काम अधूरे हैं वो तो पूरे ऑटोमेटिकली अब हो जाएंगे। वो तो एक बार पटरी पे चढ़ चुके हैं, प्रोग्रेस उनकी आती रहेगी। कोई 1 महीना आगे पीछे होगा, ऐसा हो सकता है प्रोडक्शन में, लेकिन वो काम पूर्ण होंगे। लेकिन जो काम मैंने अन्य आपको गिनाया वो बहुत जरूरी है। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ ट्रैफिक की है। जी बिल्कुल। अंडरपास भी बना दिए हमने, पूरे हो जाएंगे। हम रेलवे और भी लेके आ गए 4, वो भी पूरे हो जाएंगे। फ्लाईओवर एक लेके आ गए सन रोड पे, वो भी बन जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि पानीपत के अंदर माइग्रेटरी लेबर बहुत है। यहाँ पे जनसंख्या कमती और बढ़ती बहुत होता है। पानीपत के अंदर लगभग मुझे बताया गया कि 40,000 व्हीकल हर साल में आता है। 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल, कार, स्कूटर, 3 व्हीलर। तो इतनी बड़ी संख्या में जब इतने व्हीकल आ रहे हैं तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो होगी। हमें नए नए रास्ते बनाने पड़ेंगे। अब नया रास्ता जो हम सोच रहे हैं अगला, वो ड्रेन नंबर 1 पे दोनों तरफ की सड़क होनी चाहिए। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही है, जो अगले टेन्योर में हम करेंगे। फिर सब बावजूद इसके कुछ और समस्याएं हैं, जिस तरह बरसात के समय में जल भराव की समस्या हो जाती है और छोटी मोटी 1-2 और समस्याएं, उनके लिए जनता आपकी ओर उम्मीदों भरी निगाह से देख रही है, क्या कहेंगे? पानीपत शहरी इलाके में अगर आप देखें तो किले से ढलान नीचे शुरू होती है, जीटी रोड तक आती है। और एलएनटी का फ्लाईओवर बनने के बाद एक ड्रेन बनाया गया जहाँ, जो ड्रेन नंबर 1 में जाके, वही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ये जो एलएनटी का फ्लाईओवर बना है, इसके प्रोविजन ही सब गलत है। कोई अंडरपास नहीं है, कोई समुचित व्यवस्था नहीं है इसके अंदर। लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो कि चार चौक में बहुत पानी रुकता था, चौड़ा बाजार में बहुत पानी रुकता था, गुरुद्वारा रोड पे पानी रुकता था, एसटी कॉलेज रोड पे पानी रुकता था, संजय चौक पे पानी रुकता था। अगर मालटोन में आप देखें तो स्टेडियम के बाहर पानी रुकता था, गुरुद्वारे के बाहर पानी रुकता था, रविंद्रा हॉस्पिटल के बाहर पानी रुकता था। और सबसे बड़ा जो पानी का रुकने की वजह थी, यहाँ पे जो 6 कॉलोनी है, ब्यूर कॉलोनी और सारी खादी कॉलोनी, ये जो है इंडस्ट्री एरिया, ओल्ड इंडस्ट्री में पानी बहुत रुकता था। तो हमने वहाँ लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से एक आईपीएस वहाँ बनाया, पब्लिक स्टेशन बनाया, वो चालू हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। इतनी बरसात में भी वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं रुक रहा है जी। सब क्लीन हो रहा है। कहने का भाव ये है कि थोड़ा सा जब बरसात बहुत ज्यादा होती है तो थोड़ी देर के लिए किसी भी शहर में 1 से 2 घंटे पानी निकलने में लगेगा, उसका कोई हल नहीं होता है। लेकिन अगर पानी 1.5 से 2 घंटे में निकल जाता है तो इसका मतलब व्यवस्था जो है समुचित हो चुकी है। जी। आने वाले समय में हमारे 2-3 बिंदु और ऐसे हैं। एक तो खादी आश्रम जीटी रोड के सामने हमारा पानी बहुत रुकता है। एक मालगोदाम रोड के सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने बहुत रुकता है। तो ये 2-3 बिंदु है, इसका भी हल करेंगे। विधायक जी, कोई एक ऐसा कोई पॉइंट या कोई ऐसा कोई काम बताएं जो आपके मन में टीस रह गई हो कि ये काम मुझे करना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया, जिसे आप अगले कार्यकाल में पूरा करना चाहिए? नहीं, मेरे काम जितने मैंने विजन दिया था 100% हुआ, इस बुक में आएगा वो। जी। हमने पानीपत के अंदर 128 भवन निर्माण बोले थे, हम 133 भवन निर्माण में पहुंच गए। और हम ये नहीं कि हम कह रहे कि 133 भवन निर्माण है, इसको वेरीफाई करेंगे। आप देखिए, एक एक वार्ड का यहाँ लिखा हुआ है कि किस वार्ड में कौन सा भवन है। मेरे विरोधी जाके देख सकते हैं कि जो भवन हम लिख रहे हैं निर्माण किया जा चुका है, निर्माणाधीन है या टेंडर लग चुका है, वर्क ऑर्डर लग चुका है, इसके अंदर एक एक वार्ड का हमने हिसाब दिया है। तो उसको जाके वेरीफाई ये कर सकते हैं। काम किया है ईमानदारी के साथ, डेवलपमेंट किया है, खूब डेवलपमेंट किया है। आने वाले समय देखिए, डेवलपमेंट एक लगातार प्रक्रिया है। हम कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया, अब आगे कुछ नहीं होना, ऐसा नहीं है। पार्कों की बेटर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात एक और भी है, हॉस्पिटल का स्तर और थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तीसरा ये जो जगह जगह डिस्पेंसरी बनी हुई है, जी। उनकी व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, उनकी संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि आम लोगों को वहाँ सुविधा हो। इसी तरह राशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को थोड़ा सा और बेटर किया जाएगा, क्योंकि जो गरीब लोग राशन लेने जाते हैं, कई बार उनको राशन एक बार में मिलता है, कई बार 2 बार में मिलता है, कई बार दुकानदार ठीक बिहेव नहीं करता है, तो किसी का राशन कार्ड कट गया, ये अनेक समस्या है लोगों की। तो इसके ऊपर चिंता करनी पड़ेगी। विधायक जी, आखिरी सवाल है, प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार को लेकर कितने आश्वस्त हैं?
मैं निश्चित तौर पे आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी, इस पर भारी बहुमत से बनेगी। पिछली बार बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन लोगों ने इस बार मन बना लिया हुआ है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और पानीपत की चारों विधानसभा जो है हमारे जिले की समालखा, इसराना, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, चारों विधानसभा जीत रहे हैं। जी, तो ये थे पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज, जिनका पूरी तरह से ये आश्वासन भी है और ये दावा भी है कि आने वाले समय में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर।